हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है वैष्णो देवी के यहाँ का। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैं आधा व्लॉग मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था और ये है सेकंड पार्ट उसका। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आगे की जर्नी। तो यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही थी वो लास्ट टाइम दिखाया था आपको भैरव बाबा के यहाँ पे, जो हमने थोड़ी बहुत पिक वगैरह ली थी तो वहाँ का ही ये शेयर किया है। तो उस ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको कि हमने माता रानी की किस तरीके से भवन के लिए चढ़ाई की थी और फिर भैरव बाबा के वहाँ की थी। और अब यहाँ पे हम मार्केट आए थे नीचे कटरा में ही, तो उस चीज़ की मैंने दिखाई थी आपको। तो यहाँ पे जो है हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। प्रसाद वगैरह हमने यहीं से ही लिया था और बच्चों के लिए भी कुछ हमने यहीं से ही शॉपिंग की थी। तो वही लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन क्या लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि यहाँ की जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लग रही थी। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे दूसरी उसके लिए चढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शिव खोड़ी। तो शिव खोड़ी के बीच जो भी पहले मंदिर आएंगे हम वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ के करेंगे दर्शन। तो अब सब जा रहे हैं हम लोग, एक हमने कैब कर ली थी तो उसी में ही हम लोग बैठ के जा रहे हैं। और यही थोड़े से जो है वो मैं कैच करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कहाँ बैठे हैं। और फिर इसी बीच एक आया मंदिर जीतू जी महाराज का। तो ये माता रानी के बोला जाता है बहुत बड़े भक्त थे। तो पहले सबसे पहले यही मंदिर आया तो हम इसमें गए थे और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैं पीछे थी और मेरे हस्बैंड और भाई साहब ये सब जा रहे थे बच्चों को लेके आगे। और फिर हम लोग गए अंदर और वहाँ पे मतलब भीड़ तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर वहाँ बैठे हम लोग 5-10 मिनट और अच्छे से बैठ के उनके दर्शन किए। उनके बारे में थोड़ा पंडित जी जो बताते हैं वो सुना। और ये है उनका मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आते हैं और ये बहुत बड़े ग्राउंड में एक मंदिर बना हुआ है। इसमें लिखा है प्राचीन मंदिर बाबा जीतो जी। तो यहाँ पे जो है बच्चे आ चुके थे अंदर, तो फिर हम लोगों ने वहाँ बैठ के थोड़ा सा दर्शन किए। फिर प्रसाद दिया था उन्होंने, वो खाया हमने और फिर चल दिए हम। और ये दूसरा मंदिर पड़ा है रास्ते में, तो ये है 9 देवियों का मंदिर। जो 9 दुर्गा होता है तो 9 पिंडियाँ हैं इस मंदिर में। तो ये थोड़ा नीचे जाके स्टेयर पड़ती है यहाँ पे, तो वहाँ पे था। और ये था मंदिर। इसमें एक छोटी सी गुफा है जिसमें के अंदर 9 देवियाँ विराजमान हैं। और फिर वापस चलते हुए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी शूट किया था। ये देखिए भीड़ भी है, लेकिन इतनी भीड़ है कि चलते चलते जो है नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि तो बस इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अदरवाइज़ इतनी मतलब यहाँ पे रश नहीं था, लाइन वाइज ही सब जा रहे थे मंदिर में। तो फिर हम दोबारा बैठ गए थे कैब में और जाने के लिए शिव खोड़ी। वहाँ पे फिर हम जाएंगे और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद बच्चों के जो मन में था घोड़े पे बैठने के लिए, क्योंकि उनके पैर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था और हम लोग भी थके हुए थे, तो इस वजह से सोचा कि घोड़े से ही जो है चढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उतरते वक्त हम लोग पैदल आएंगे। तो ये भाई साहब क्लिप बना रहे हैं अपने फ़ोन से, मैं सबसे पीछे हूँ जो घोड़ा है। और फिर सबसे आगे यही थे भाई साहब, तो इन्होंने ही क्लिप बनाई। हमारी तो फ़ोन ही हमारे जो है हाथ में ही नहीं थे, तो इन्होंने बना ली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये दीदी हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए थे, तो वहाँ पे जाके फ़ोन को जो है वो लोग सबमिट कर लेते हैं, यानी जमा कर लेते हैं, ताकि कोई मतलब
क्लिप वहाँ लेना या वीडियो बनाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, इसलिए जो है फ़ोन वहाँ पे जमा करा दिए थे। फिर हम नीचे उतर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना हम पैदल जाएंगे, तो नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ हमने वीडियो बना ली थी और जहाँ अच्छा लगा वहाँ पे हमने फ़ोटो भी खींच लिए थे। तो बस ऐसे ही चलता रहा, हँसी खुशी सफ़र ऐसे ही कटता गया। कुछ वीडियो बनाई, पिक खींची और कुछ जो है मोमेंट्स क्रिएट किए वहाँ पे। और ये है यहाँ का शिव खोड़ी का जो है यहाँ से शुरुआत होती है। और थोड़ी सी मैं बना रही थी क्लिप, तो यहाँ जा रहे हैं हमारे फ़ौजी। तो इन लोगों की यहाँ ड्यूटी वगैरह होती है, तो फिर जो भी है वहाँ ये लोग वहीं जा रहे हैं मंदिर में। और यहाँ से मतलब घोड़ी वगैरह पे भी जा सकते हैं, घोड़ी नहीं घोड़े वगैरह पे। और जो पालकी होती हैं जिस पे मतलब जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन पे नहीं चला जाता, तो पालकी है वो स्टेयर तक चले जाते हैं और उनके लिए भी काफ़ी सुविधा है यहाँ पे। तो मतलब आसानी से वहाँ पे जाया जा सकता है जिनके मतलब बड़े बूढ़ों पे जिन पे नहीं चला जाता है। और ये माता रानी का धाम, भैरव बाबा का धाम, जो मैं लास्ट व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। तो फिर शाम के टाइम 9 साढ़े 9 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम बैठ गए थे और मतलब इतना थक गए थे कि खाना खा के फिर हम सो गए। कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई शूट नहीं किया आके। और फिर मतलब सुबह उठे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं सुबह भी नहीं है, ये लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि थक गई थी, मैं लेट गई थी ऐसे ही। और वहाँ से आने के बाद कन्या वगैरह जिमा के जो है मैं आराम करने लगी थी। और फिर ये नेक्स्ट डे मैं जो है मॉर्निंग में ही आपसे मिल रही हूँ यहाँ। और बच्चों का है स्कूल और ये मंडे है, तो स्कूल वगैरह है बच्चों का। सुबह को मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। बहुत मतलब थकावट फ़ील हो रही थी, पैरों में भी छाले हैं और सूजन भी आई हुई है। तो मतलब चला तो जा नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है, अगर इधर उधर चलूँगी तो अपना आप ठीक हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ अपने लिए चाय बना रही हूँ थोड़ी सी और बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध। बच्चे उठ चुके हैं और बच्चों के डैडी गए हैं नीचे, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं वो। तो यहाँ पे चाय पी के फिर लगेंगे आगे के काम के लिए। तो चाय बन गई है मेरी और बच्चों को दूध मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे और बच्चे दूध पी के जो है नाश्ता वगैरह कर लिया इन्होंने, और फिर मैं बाद में इन्हें दूध दे दूँगी। तो पी लेंगे बच्चे और फिर चले जाएंगे स्कूल। लंच वगैरह मैंने पैक कर ही दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो है चाय छान रही हूँ, क्योंकि जो पहले मैंने चाय बनाई थी वो दे दी थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और फिर बाद में मैंने दोबारा चाय बनाई है ये, तो अब ये मैं पी लूँगी। बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं, अब मैं आराम से पीऊँगी चाय, अपनी एंजॉय करूँगी और फिर मैं करूँगी आगे के काम। तो मैं नहा के आ गई थी, फिर चाय वगैरह पी के सफाई वगैरह कर ही ली थी मैंने, तो नहा के आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता यहाँ सबके लिए। तो थोड़ी बॉडी पेन कर रही थी, इसलिए आराम आराम से कर रही थी सब काम। और जी कपड़े हो गए थे बहुत सारे, ये देखिए कुछ धो दिए हैं, कुछ मशीन में डले हुए हैं, कुछ ड्रायर कर दिए हैं और कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए हैं जो हाथ से धोए थे मैंने वो। और ये चादर वगैरह पड़ी हैं। तो कपड़े हो गए थे ढेर सारे, मुझे 3 से 4 घंटे यहाँ लग गए थे कपड़े धोने में ही। मतलब जब सफ़र में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही हो जाता है। घर की साफ़ सफाई तो देखी जाए, क्योंकि और भी लोग हैं घर में, उन लोगों ने कर दी थी। यानी जो घर में थे, मेरी जेठानी थी, बच्चे थे, सफाई वगैरह तो हो गई थी, लेकिन कपड़ों का ढेर हो गया था मेरे लिए, जो हम लेके गए थे। कुछ ले जाने वाले थे कपड़े और कुछ जो घर पे आके हमने पहने थे वो थे। और फिर चादर वगैरह भी लेके गए थे हम लोग, शॉल वगैरह ओढ़ने के लिए, तो वो भी कपड़े थे। मतलब ढेर सारे कपड़े हो चुके थे मेरे यहाँ पे। और फिर यही मतलब सबसे बड़ा काम मुझे यही था।
और इसको देख के और मुझे थकावट हो रही थी कपड़ों को देख के, लेकिन मुझसे जो है ऐसे नहीं रखा जाता कि मतलब कपड़ों को आधा आधा करके धोऊं या थोड़े थोड़े करके धोऊं, मुझसे नहीं होता है ये। अगर मैंने एक बार मतलब कपड़े धोने लगी हूँ तो मुझे जितने भी गंदे कपड़े दिखाई देते हैं मैं सब ले लेती हूँ। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मैंने जब सुखाए थे कपड़े ड्रायर करके तो एक के ऊपर ही एक डाल रखे थे मैंने, सारे तारों पे इस तरीके से ही कपड़े डाले थे। और जब यहाँ पे नहीं जगह नहीं मिली मुझे तो मैंने ग्रिल पे डाल दिया, ये दीवारों पे डाल दिए मैंने कपड़े। और फिर मैं जो है नीचे ले गई कपड़े, जो मुझे अगर यहाँ पे जगह नहीं मिली। ये देखिए बाहर मैंने ग्रिल पे भी डाल रखे हैं कपड़े मैंने यहाँ पे। और फिर मैं चली गई थी नीचे। ये देखिए बाल्टी में अभी भी भरे रखे हैं कपड़े, तो जो बाल्टी में कपड़े हैं वो मैं ले जाऊँगी नीचे और सुखाऊँगी फिर मैं वहीं पे ही, क्योंकि कपड़े ये वाले कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं बची थी बिल्कुल भी, इतने कपड़े हो चुके थे। और ये देखिए नीचे भी मैंने जो है एक के ऊपर एक ही डाल रखे हैं कपड़े। बस बच्चों के गारमेंट्स वगैरह मैंने डाल रखे हैं इस तरीके से, और हस्बैंड के, कि अगले दिन मतलब मिल जाएं कपड़े। जो है गारमेंट्स वगैरह तो सारे ही हो चुके थे, एक एक पहनने के लायक ही था, तो वो आज इन्होंने नहा के पहन लिए। फिर मैंने जो है ये जो बनियान वगैरह हैं ये तो मैंने एक के ऊपर एक रख दिए, और सॉक्स भी मैंने यहाँ पे धो दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।